हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स गपशप। और आज जो है ना, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो शेयर करने हैं। जैसे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो अभी हमारी सीरीज होने वाली है। दूसरा, लंका प्रीमियर लीग, जिसमें हमारे 100 से ज्यादा सेंचुरी कर दी है। 100 से ज्यादा प्लेयर रजिस्टर्ड हो चुके हैं लंका प्रीमियर लीग में। तीसरा हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा आईसीसी ने क्या रूल बनाए हैं। आज हम आपसे इन टॉपिक्स पे जो है ना डिस्कस करेंगे। और चौथा, हम आपसे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के ऊपर। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कब कब सीरीज खेलेगा पाकिस्तान वर्सेस, और जो माइक हसन ने बोला है उसके ऊपर हम आपसे डिस्कस करेंगे। वो बैटिंग में और बॉलिंग में क्या तब्दीली करना चाह रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस्लामाबाद आ चुकी है, जो कि पहला प्रैक्टिस मैच खेल चुकी है आज संडे के दिन। और 29 तारीख को पाकिस्तान खेलेगी। और अपनी 29 पहली तारीख प्रैक्टिस से पहले जो है मिचेल मार्श और शाहिन शाह अफरीदी एक प्रेस फोटोशूट कॉन्फ्रेंस और भी प्रेस करेंगे। कॉन्फ्रेंस दोनों कर लेंगे ट्रॉफी के साथ। ट्रॉफी, हाँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी होती जो है भी है। ट्रॉफी के साथ। दूसरा, माइक हसन ने जो है रिजवान को जो है आपके वनडे के T20 के बाद वनडे से भी बाहर कर दिया है, जिसमें भाई, रिजवान रिजवान तो अब टोटल ना ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन ड्रॉप कर रिजवान दिया नहीं है नजर रिजवान आ को। रहा अभी कहीं पे। यार रिजवान की परफॉर्मेंस भी तो नहीं रही है बिल्कुल। ना। उसूलन रिजवान परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं, 12 मैचों में पहले नंबर पे है सलमान अली आगा, दूसरे नंबर पे है रिजवान, तीसरे नंबर पे है बाबर। ये तीन बैट्समैन है जिन्होंने रन स्कोर किए बाकी 12 और कोई मैचों है के ही नहीं। अंदर। लास्ट और इनके लास्ट भी 12 रन हमारे ओडीआई में। मुताबिक कुछ नहीं है भाई। हाँ, लेकिन बिल्कुल। लास्ट 12 ओडीआई में आपने पहले नंबर को भी रख लिया, तीसरे को भी रख लिया, हम्म। दूसरे वाले को ड्रॉप कर दिया। मेरे हिसाब से गलत है। और यार वैसे रिजवान और बाबर के बगैर मैं ये बोलता हूँ कि वनडे रिजवान होना टीम हमारे चाहिए। पास। अकेली है, हाँ। रिजवान के वनडे बिना में ओडीआई बेकार है। हाँ, क्योंकि रिजवान को आपको ओडीआई में खिलाना भाई चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं उसका आ रहा। आप ये है कि नया उसने टैलेंट ला रहे हो, गाजी गौरी, रोहेल नजीर। अब रोहेल नजीर का चलो समझ में आता है, गाजी गौरी का गाजी बिल्कुल गौरी खाली तो ऐसे ही भाई पता नहीं कहाँ से इतना है। खैर, लंबा नया पर्ची ले बच्चा है, आया। चांस मिलना भाई चाहिए। आप रिजवान का एक्सपीरियंस मायने रखता है। वही तो, बिल्कुल 27 का कप आ रहा है, आप रिजवान को यार, बिठा असल रहे हो। में रिजवान की गलतियां ना, अभी जैसे हमने टेस्ट में देखा बहुत सारी भाई मिसफील्ड की। गलतियां है, उसके अलावा उसने अकेले ही 94 मारे। मारे तो ना, इन बिल्कुल, एंड तक हाँ। खड़ा रहा। फिर खेल तो रहा है ना, ऐसी बात थोड़ी है कि खेल नहीं रहा। पर होती जो है मुझे नया लगता है भाई। कि उनके जो बाबर एक का भी तो बीच में टाइम नहीं चल रहा था। हाँ, बाबर का नहीं नहीं चल रहा था ना, अभी अभी रिजवान का नहीं पीएसएल से चल वो रहा। उसका चलना स्टार्ट हो गया। आप पीएसएल से वो एक्सपीरियंस भी चलने देखिए। लग गया। रिजवान ने 43 मैचेस टेस्ट, 103 वनडे और 106 T20 खेल चुका है, जिसके अंदर जो है वो 103 यार, कैचेस और 60 स्टंप कर चुका है। T20 जो इसके यादगार है ना, सिर्फ दो है। एक तो वो T20 से इंडिया हम वाला, बोलते हैं ड्रॉप कर दो। एक तो वो इंडिया वाला, और समझ आता है दूसरा T20 से आप रिजवान को यार ड्रॉप बाबर कर के दो। भी तो दिन बुरे थे, क्या ड्रॉप कर दिया? नहीं लेकिन करा चलो ना। T20 से आप रिजवान को ड्रॉप कर दो, चलो कुछ इतना मसला नहीं। लेकिन ओडीआई में तो उसको खिलाना पड़ेगा, वो विकेट ODI रोक ही में देता है भाई बिल्कुल। कहीं ना यार कहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी ना, तो रिजवान परफॉर्म करके दे रहा था। मतलब ऐसा ही 50 है। तो कर रहा था ना यार वो हाँ, अपनी। नहीं परफॉर्मेंस है भाई भाई उसकी यार। T20 में बस इनकी दो, रिजवान की जो है इनिंग वो याद है। एक इंडिया के खिलाफ जो इन्होंने 10 विकेटों से जिताया था, और एक इंग्लैंड के खिलाफ। यार रिजवान की काफी परफॉर्मेंस है, यार ऐसी बात नहीं है रिजवान, यार। आप ये मानने वाली बात है कि रिजवान T20 का प्लेयर नहीं रहा, बिल्कुल, ठीक अब है। नहीं जो रहा। पीएसएल में उसने जो हगाए, अब समझ T20 गए। क्रिकेट चल लेकिन रही है। ओडीआई से रिजवान को निकालना बेवकूफी है। 27 का कप आपके सर पर है। आपको इस वक्त एक्सपीरियंस बैट्समैन भाई चाहिए, एक्सपीरियंस कीपर चाहिए। आप गाजी गौरी को खिला रहे हो, रोहेल नजीर को खिला रहे हो। बॉलिंग लाइन आपके पास रिप्लेसमेंट से करिए ना, गाजी और गौरी और सबसे रोहित बड़ी नजीर बात से भाई, रिजवान की आपके पास रिप्लेसमेंट करिए। नहीं बनती ना। अब इस एज अ टाइम, विकेट कीपर इस बैट्समैन। टाइम तो नहीं बनती। आप गाजी गौरी या रोहेल नजीर में से किसी एक को रख देते। बिल्कुल। एक तरफ तो आप रिजवान को रखते। हम्म। आपने रिजवान को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया ओडीआई के अंदर। अब आप दूसरे उस पे आ जाओ कि 27 का कप आपके सर पर है। आपके पास बॉलिंग लाइन क्या है? कुछ भी नहीं है बॉलिंग वो लाइन में, है ही नसीम नहीं। जो 4 ओवर में इंजर्ड हो रहा है, बिल्कुल। वो हारिस रऊफ जो 4 ओवर में 50 कर रहा है। आप उन्हीं को ओडीआई खिला रहे हो। तो, उसके बाद आप ले रहे हो अहमद दानियाल को। जो हमारे कोच है माइक अहमद हसन ना, दानियाल तो भाई एक वो है ना, बस एक माइक हसन ऑलराउंडर ने के ये तौर बोला पे है। डाल रहे हैं। माइक हसन ने मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें ऐसे पेसर, ऐसे फास्ट बॉलर निकाल के दें जो आपकी पावर प्ले में विकेट ले सकें। मतलब पावर प्ले में अब हमारे जो है प्रीमियम बॉलर हैं, ये विकेट्स नहीं ले पा रहे। जैसे और भी प्लेयर, क्या नाम है, टीमों के प्लेयर्स हैं, बुमराह हो गया, बिल्कुल। या आपका जो है पैट वो कमिंस हो गए, पैट कमिंस हो वो गए, हो या गया, क्या मिचेल उसका नाम, स्टार्क मिचेल हो गए। जिस स्टार्क हो तरह से गए, ये लोग विकेट्स ले रहे हैं पावर प्ले के अंदर, इस तरह से हमारे बॉलर्स मार्को प्लेयर्स नहीं जेनसन ले पा वगैरह रहे। हो गए ये। तो माइक हसन का कहना यह है कि मैं इस वजह से, यार देखो, अभी पीएसएल से लाइन देखो, में आपके पास उनमें से लाइव इन्होंने इस क्या वक्त जो उठाया? आपके पास बॉलिंग्स में प्लेयर थे, अली रजा,
बिल्कुल ये थे ना, हुनैन शाह, हुनैन, मोहम्मद अली, आकिब और- जावेद, हम्म, सही है मेरे हिसाब, और अहमद दानिया। मेरे बिल्कुल। हिसाब से आपको आकिब जावेद को लेना चाहिए था। आकिब बिल्कुल। जावेद को अच्छा पेसर है, पेस हम्म। निकाल रहा है, 146 147 बॉल में स्विंग है, बिल्कुल लेना चाहिए था। लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, सबसे बड़ी बात। भाई उल्टे इनको हाथ के ट्राई बॉलर करना आपको आकिब चाहिए। जावेद जब ये डेब्यू कर चुका है, पीएसएल में आपको करके दे रहे हैं तो सही है, आप ओडीआई में डेब्यू कर चुका है, इस- परफॉर्मेंस नहीं रही है उसकी, देख चुके हैं उसे। वो 1-2 मैचों में खेला है, उसके बाद आप यार T20 अभी तो में भी परफॉर्म कर performance रहा है देखो। ना, अब अभी इसकी क्या पीएसएल में परफॉर्मेंस है अच्छी अहमद परफॉर्मेंस दानियाल देके की? गया। ओडीआई का डेब्यू तक नहीं किया उसने, आप उसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हो, वो भी आपके पास मैचेस ही नहीं है, आप तैयार करोगे कैसे बॉलर? ये तो मुझे बताओ। आप टेस्ट मैच हार के आ गए वो बस बांग्लादेश यार से, उसने बॉलिंग लाइन आपके एक पास नहीं। राइजिंग स्टार में एक उसने जिता दिया, बस भाई उसके जब हिसाब आप से ये उसको लेके सोचो चलते कि जा रहे हैं। आप नीचे से दूसरे नंबर वाली टीम से हार रहे हो, बांग्लादेश, अजीब सी बात है उसमें यार। सबसे बड़ी वजह है आपकी और बॉलिंग लाइन। 23 साल बाद भाई वो भी सबसे सीरीज बड़ी हार वजह है गए। आपकी बॉलिंग लाइन, आपके पास बॉलिंग लाइन है ही नहीं। ओडीआई में आप बिल्कुल। उतार रहे हो शीनू, चलो भाई शीनू समझ में आता है, हारिस रऊफ, नसीम शाह, अहमद दानियाल, क्या करेंगे? बॉलिंग लाइन ही नहीं है आपके पास। 350 का टारगेट ना है, मुंह पे दुख देना। इसलिए ही बिल्कुल तो ऐसे ही उन्होंने है। रिक्वेस्ट करी है मैनेजमेंट से, माइक हसन ने रिक्वेस्ट करी है कि हमें ऐसे पेसर दिए जाएं। भाई अब है ना ये जो पेसर, करने जो से क्या हमें होगा? पावर बॉलर्स प्ले पड़े में, हुए हैं, तो आप देखो पेसर हम निकालो ट्राई ना कम उसमें से, नाम अभी तो दो। आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करेंगे तो ना। यार हमारे पास मैच सीरीज ही ही नहीं है। कैसे हाँ, ट्राई नहीं करोगे नहीं, आप? मैचेस रख रहे हैं ना, देखो मैं आपको बता, अच्छा गिनती की 3 से 4 सीरीज है नहीं हमारे मैं पास। आपको बता, ओडीआई के बताओ आप मुझे कितने इंग्लैंड मैच? में, इंग्लैंड के साथ अभी जो है ना पाकिस्तान ने सीरीज रखी है, जो हमारा टॉपिक था, इंग्लैंड के साथ अभी 3 टेस्ट मैच की सीरीज है जो अगस्त में जा रहा है पाकिस्तान ना। यार फिगर भाई, उसके टेस्ट बाद मैच आ गया, और चलो ओडीआई में बड़ा एक डिफरेंस है। मिनट, अभी एक मिनट तुर्को, ये वाली भी डिस्कस करते हैं ना। देखो इंग्लैंड के साथ जो है ना 3 टेस्ट मैच जो है अगस्त में जा रहा है, उसके बाद में भी पॉसिबल कि अभी पीसीबी ने कंफर्म नहीं किया है कि 2027 की मई में पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच, लेकिन वो WTC से नहीं होगा रिलेटेड, एक टेस्ट मैच। और जब वो एक टेस्ट मैच खेलने आ रहा है तो लाजमी सी बात है कि ये रिक्वेस्ट डाली गई है कि रेड बॉल, वाइड बॉल क्रिकेट भी खेली जाए। अब वाइड बॉल क्रिकेट में टेस्ट मैच में वाइट बॉल नहीं नहीं, टेस्ट मैच के, एक टेस्ट मैच के बाद वाइड बॉल क्रिकेट भी खेली जाए, क्योंकि एक वनडे टेस्ट या मैच है ना, T20। तो उसमें रिक्वेस्ट ही करी है कि वाइड बॉल क्रिकेट भी खेली जाए, जिस या तो देखो वो वनडे में होगी या T20 में। अब ये अभी तक कुछ नहीं पर पता ना, ये ये जो एक पता कि वो रिक्वेस्ट होगी। है ना, हो ओवरऑल सकता है आपके वनडे जैसे के कितने मैच है, मैं ये बोलूं। ओवरऑल वनडे की आपके पास 3 सीरीजें होंगी। अब आप मुझे बताओ, 3 सीरीजें, 1.5 साल है आपके पास, आप उसमें कैसे टैलेंट निकालोगे? टेस्ट मैच का टैलेंट आप ओडीआई में ले जा ही नहीं सकते। नहीं लगेगा। अक्टूबर में आपकी ट्राई सीरीज है, इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान की, सही है, ये आपकी ट्राई सीरीज है। चलो इसके इंग्लैंड से थोड़ा मतलब बहुत आप ये देखो कि वो 3 निकलेगा। सीरीजें खेलने वाला है पाकिस्तान। अभी जो फिलहाल अक्टूबर के अंदर जो है आपकी ट्राई सीरीज हो गई, पाकिस्तान, श्रीलंका और इसकी इंग्लैंड की, और अगस्त के अंदर जो है वो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की। 2027 में वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले ही, मतलब मई में वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल में एंड में स्टार्ट है ना, तो 2027 में जो है पाकिस्तान फिर इंग्लैंड से खेलेगा एक टेस्ट मैच, और उसमें मे भी पॉसिबल वनडे सीरीज भी हो जाए। तो सीरीजें आपको मिल जाएंगी, बीच में भी अरेंज हो जाएंगी, लेकिन आपके पास 3-4 सीरीजें तो है ना। अभी देखो ऑस्ट्रेलियन हर सीरीज महीने खेल रहा है मेरे ना हिसाब से होनी चाहिए, हर महीने होगी भाई। यार, हर आप महीने देख नहीं लें हो इंडिया सकती का ना। स्केड्यूल देख लें, हर महीने हो रही है, हर बैक टू बैक सीरीज हो रही है इंडिया की। तो खेलनी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान टीम अभी उस ट्रोल पे है, उस लेवल पे है। देखो इंडिया से हर कोई मैच खेलना चाहेगा, बिल्कुल, जिस तरह की वो इस टाइम टीम बन गई यार है। ऐसी है बात ना नहीं है यार, कि हमसे लोग खेलना नहीं चाहेंगे, हमारी खुद खेलना की भी चाहेंगे, रहती लेकिन है। बड़ी टीमें जो है ना, देखो बड़ी टीमें जो है ना, आपस में वो खेलेंगी। और आप भाई छोटी टीम से भी नहीं खेल लेना। आप बड़ी जाओ, टीम तो ना आप जिम्बाब्वे साउथ से आपकी अफ्रीका कोई जाओ, सीरीज है ना, आपने क्या नाम है आयरलैंड से कोई सीरीज रख रहे हो, अबे भाई बच्चों से ही रख लो। भाई सीरीज में और वहां पे परफॉर्मेंस जाना के भी लिए, चाहिए भाई, परफॉर्मेंस के वहां लिए पे मैं तो आपको वर्ल्ड बता कप रहा हूँ, होने सुने, हैं। साउथ परफॉर्मेंस के अफ्रीका लिए बाहर आप आपको जाके आप उन पिचों पे खेलो तो कम से कम बिल्कुल। अफ्रीका से रखो सीरीज। पाकिस्तान में खेल खेल अफ्रीका के से क्या सीरीज करोगे आपको आप? रखनी चाहिए, आपका कप ही साउथ अफ्रीका भाई में। मसला ये है, लीग्स भी तो खेलनी है ना इन्होंने। अच्छा, यही तो लीग से याद प्रॉब्लम है। आया, अब लीग के अलग डिसाइड लीग ही करो भाई ना। हमारे मैच प्लेयर्स खराब करती हैं। लीग से याद आया कि लंका लीग्स के लिए 100 से ज्यादा 102 प्लेयर देखें आप। पाकिस्तानी रजिस्टर्ड हुए हैं। अब आप ये देखो, तरसने का आलम देखें आप कि 102 प्लेयर्स, मेरे ख्याल में आज तक किसी भी मुल्क से इतने इतना प्लेयर player रजिस्टर्ड नहीं हुआ नहीं भाई। हुए। नहीं हुआ। 102 पाकिस्तानी प्लेयर जो श्रीलंकन कोई लीग foreign खेलेंगे, player मतलब। फॉरेन प्लेयर। हाँ। जैसे बीपीएल में हुआ कि 4 जो है ना
आपको वो जो फॉरेन एक एक टीम में नजर आ रहे थे वो पाकिस्तानी थे। बिल्कुल। तो ये इसी तरह लंका के अंदर भी भाई 102 दिए तो आप समझेंगे पिक भी ज्यादा ही होंगे। बड़े बड़े अगर आप नाम ले लो तो शाहिन शाह, शाहीन हो आरिफ गया, हो गया, रिजवान हो गया, नसीम आपका हो गया, उबैद हो गया, जो आपका ओपनर है हारिस हो गया, मोहम्मद अली हो गया, मतलब जो बड़े बड़े नाम है वो मैं जिन्होंने आपको बता रहा रिसेंट अभी अभी पीएसएल में परफॉर्म किया उनको तो हूँ। वो साइम लेंगे ही लेंगे। अयूब, ये बिल्कुल। सारे जो है ना ये साइम, मास हाँ सदाकत मैनी और मोर उस्मान खान। बहुत सारे यार, बहुत सारे 102 प्लेयर बहुत अहमियत रखते हैं लंका बहुत है प्रीमियर भाई। लीग के तो लिए। भाई ये मतलब लीग्स ही हमारे प्लेयर जो है खराब करती हैं। देखें लीग फास्ट से ही क्रिकेट हमारे है, प्लेयर्स की लीग परफॉर्मेंस जो है जाती ना है। फास्ट क्रिकेट है। अभी जो है ना आपको कुछ हो सकता है बॉलर्स आपके उसमें परफॉर्मेंस दे रहे हो तो हो सकता है नजरे करम फरमा दे हमारी मैनेजमेंट, क्योंकि 102 प्लेयर में से मैं ये समझता हूँ कि नजरे करम 50 तो होंगे सेलेक्ट। नजरे करम फरमानी तो हमारे पीएसएल में अभी जो हुआ है उन पर फरमाते हैं ना। भाई आप मुझे एक बात बताएं, आपके 50 तो प्लेयर सेलेक्ट होंगे ना लंका प्रीमियर लीग के लिए। अगर 50 भी सिलेक्ट चले हुए तो मतलब 50 एक नहीं एक तो टीम में 30 आपको लगा तीन लें तीन आप। चार चार बंदे नजर आएंगे एज अ फॉरेन पाकिस्तानी। पर वो ये नहीं है कि भाई तीन सब तीन खेलेंगे। चार चार बंदे नजर आएंगे। यार लेकिन मैं एक उठाएंगे बात 102 में से 50 उठाएंगे ही वही ना जो बड़े नाम होंगे। अब शाहीन को खिला रहे हैं तो शाहीन आपको तो नजर आएगा, रिजवान को खिला रहे हैं तो रिजवान भी नजर आएगा, बाबर भी आएगा, बाबर को खिला रहे हैं तो बाबर भी नजर आएगा, साइम को खिला रहे हैं तो साइम भी नजर आएगा। ये साइम, वो मास तो सदाकत, नहीं है ना उस्मान कि खान, ये देखो सारे आ जाएंगे। इंडियंस तो आते नहीं है लीग्स में, तो पाकिस्तानी जो 50 प्लेयर ये उठाएंगे लाजमी सी बात है। कुछ बॉलर होंगे कुछ बैट्समैन होंगे तो ऐसे तो उठाएंगे ना जो आपको नजर तो बिल्कुल। लाजमी आएंगे। ऐसे ही अगर है। 3 3 4 4 भी आए तो एक टीम के अंदर आप ये देखो, अगर इन्होंने 50 भी उठाए ना तो एक टीम के अंदर आपको 3 3 4 4 बंदे पाकिस्तानी नजर आने वाले हैं। हाँ ये तो है, लेकिन इसके उस्मान अलावा तारिक भी आप जाएंगे, उस्मान मेन तारिक भी ये है अच्छे। कि यार अभी जो है ना स्क्वाड हमारे पास नहीं है ओडीआई के लिए। मैं बिल्कुल आपको बताऊं ओडीआई के लिए स्क्वाड नहीं है। भाई, हर चलो वर्ल्ड कप बैटिंग आ लाइन रहा आप होता जैसे है। जैसे निकाल लोगे, आप साहबजादा फरहान है, बाबर आजम है, मास सदाकत है, सलमान अली आगा है, चारों है, और एक आध प्लेयर और है, उस्मान खान को भी नहीं लिया, बोलने बुखार है। वल्लाह उस्मान आलम खान अभी और फखर 31 तारीख जमान को फखर जमान इंजर्ड इंजर्ड है, है। साइम अयूब इंजर्ड है। हाँ, तो 4 5 प्लेयर है आपके पास बैटिंग लाइन के लिए। आपको भी पता है कि 300 स्कोर नहीं बनता हमसे, नहीं नहीं बनता। और आपके पास ऐसी बॉलिंग लाइन है कि सामने वाले 350 से कम का टारगेट देंगे ही बिल्कुल। नहीं। ये मैं ये आपको बात तो है। ये बच्चों से भी हार देखो के आए हैं और मैटर ये। भाई करता है ना हमारे बॉलर्स के ऑस्ट्रेलिया पास। जो अब आप है। ये देखो जो हमारे बॉल प्रीमियम बॉलर्स हैं या प्रीमियम बॉलर बोल बोल के एक तो हमें खुद शर्म आती है यार, ये कोई प्रीमियम बॉलर आपका मतलब पाकिस्तान के लिए तो वो प्रीमियम बॉलर ही है। आप प्रीमियम बोलो ऑस्ट्रेलिया भी उसको, अपने लेकिन पैट कौन है? कमीज आप भाई वो उनको नहीं लेके आ 125 रहे। की स्पीड भाई मार रहा शीनू है। के अलावा कौन है आप मेरे को बताओ। आप मुझे सब सब इसीलिए सब सब छोड़ दो, शीनू की मुझे बता दो 140 से ऊपर कौन सी स्पीड डिलीवरी नहीं है जाती उसकी, है? नहीं खत्म हो कोई गई। भी नहीं भाई, जो 126 स्पीड मार मार रहा रहा है है उसको सिर्फ। नहीं ले रहे। 126 आकिब स्पिनर जावेद मार रहा मार है। रहा है, अली रजा मार रहा है, एक और भी था बॉलर मोहम्मद अली मार रहा है फिलहाल की। आकिब जावेद को मेरे हिसाब से लेना चाहिए था। उनैन भी सही मार रहा है, उनैन भी अच्छा गया है भाई। लेफ्ट हैंडेड वो भी बॉलर है सही आपके पेस पास। मार रहा है। लेफ्ट हैंडेड बॉलर कामयाब होते हैं पाकिस्तान में। लेफ्ट हैंडेड बॉलर जरूरी है आपको टीम के लिए, लेकिन वल्लाह आलम क्यों नहीं लिया। अब अहमद दानियाल पहली बार डेब्यू कर रहा है ओडीआई में। 10 ओवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। 4 ओवर में ये हालत हो जाती है, 10 ओवर कैसे करेगा समझ से बाहर है। हारिस रऊफ स्पीड गन, वो 3 ओवर अच्छे करेगा, अगले 7 ओवर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कैसे करेगा। बिल्कुल। घुमा फिरा के आपके पास एक ही बॉलर है शीनू जो विकेट निकाल सकता है। उसके अलावा और कोई ऐसा वो भी बॉलर बस आपके शुरू पास के नहीं है। ओवर करवा सकता है पावर वो भी प्ले के अंदर 4 बस। ओवर तक वो विकेट हाँ। निकाल दे तो निकाल दे। उसके अलावा आप आ जाओ दामाद शादाब खान पर। शादाब यार खान। मैं इस और पे राउंडर जो भी है आ ना, जाओ भाई हमारे। इस पे आखिर में डिस्कस करेंगे इस पर आईसीसी के एक रूल बताने के बाद, ताकि फिर हम पूरी एक डिस्कशन जारी रखें अब पाकिस्तान टीम के स्पिनर में ऊपर। आप देख लो, एक बॉलर आया था साद मसूद, कितना टर्न हो रहा था बॉल, हमने लाइव देखा है क्या क्या बॉल कर रहा था। मिस आपने कर उसको दिया चांस उसको। ही नहीं दिया। फैसल अच्छा अकरम अच्छा, हम जो है ना एक काम करते हैं जल्दी से एक आईसीसी के रूल्स जो आए वो बता के फिर हम चलो अपने वो बता प्लेयर्स दें पे आप। डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? बताएं आप। हाँ अच्छा, जो हमारा तीसरा टॉपिक है, आईसीसी ने जो नए रूल्स बनाने का फैसला किया है, जिसकी एक मीटिंग ऑनलाइन आईसीसी कर चुका है और दूसरी जो है ना वो अहमदाबाद के अंदर लाइव मीटिंग रखी, ऑनलाइन नहीं है लाइव मीटिंग रखी गई है, जिसके अंदर अभी जैसे आपके हाँ, सुनने में आ रहा होगा कि सदर है ना इसकी। मोहसिन नकवी को भाई भी सबको बुलाया है। इनवाइट किया है कि आईपीएल का फाइनल भी आगे देखें और हाँ। जो है मीटिंग भी ज्वाइन करें। तो अहमदाबाद के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग है। अच्छा, उस मीटिंग में पहला जो इन्होंने वो रूल रखा है ना वो ये रखा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर रेड बॉल और पिंक बॉल दोनों बॉलें जो है ना एक मैच में अलाउ होंगी, मौसम की सूरत हाल देखते हुए।
तो मैं ये कहता हूं कि अगर मौसम की सूरत हाल, एक टीम ने रेड बॉल से बैटिंग करी तो दूसरी टीम जब मौसम खराब हो गया तो वो पिंक बॉल अलाउ करेगी? यार ऐसा सीन नहीं है इसके अंदर, बॉल ऐसे चेंज होगी कि हर मैच में डिसाइड करेंगे कि रेड चलेगी या पिंक। ऐसा थोड़ी कि एक टीम नहीं, एक मैच में दोनों बॉलें अलाउ कर दी। मौसम की बोलने सूरत अगर हाल देखते एक हुए टीम ने खेल लिया और नेक्स्ट टीम की जब बारी आई तब मौसम खराब हो गया, तो आप पिंक बॉल, क्या दूसरी टीम फिर इस बात को अलाउ करेगी? भाई देखो, मौसम की सूरत ड्यू फैक्टर जो हम बोलते हैं या मौसम की जो बोलते हैं, अब ये तो इसमें तो डिसाइड ये करता है कि टॉस के ऊपर डिसाइड होता है ना जैसे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन्होंने ये अलाउ कर दिया कि अब आप दोनों बॉलें यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये टॉपिक है, दूसरा ये रूल बनाया है कि WTC के अंदर जो टॉप 6 टीम्स होंगी, मतलब आपके जो भी World मैचेस Test हो रहे cricket हैं, टॉप 6 टीम्स जो होंगी वो आपस में मैच खेलेंगी, और जो 7वीं 8वीं 9वीं टीम होगी ये 2 साल तक उन टीमों से मैच नहीं खेलेगी। अब मुझे ये रूल समझ में नहीं आया, मतलब आप ये रूल इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा 9वें नंबर पे ही रहता है? ये करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टेस्ट खेले ही ना, खेले ही ना, ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है टेस्ट क्रिकेट खेले। ये आप 9वें नंबर पे इंग्लैंड, आपको न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये खेलते रहे, बाकी ये ना महाराज खेलें। बांग्लादेश इंग्लैंड टॉप ने 6 में है भाई। हाँ, बांग्लादेश भी आ गया अब। इंग्लैंड ने सुनने में ये आया है कि कंफर्म नहीं है, इंग्लैंड ने भी इस रूल के लिए ऑब्जेक्शन उठाया है, और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली इस बात पे ऑब्जेक्शन ही उठाएगा क्योंकि ये हम तो रूल रहते बनता ही ही नहीं है, हैं। ये कोई बेकार सही है। का रूल है खामखाम। और तीसरा ये है कि तीसरा जो उन्होंने ये बोला है कि अब जो है जैसे T20 के अंदर टी ब्रेक हो रहा है या कोई भी ब्रेक हो रहा है, उसके अंदर कोचेस अलाउ कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही है। और जो है आपकी वनडे में 2 ब्रेक्स होते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक्स होते हैं, तो उसके अंदर भी जो है ना हेड कोच अलाउ कर दिया गया है। टीम को समझाने आ सकते हैं। चौथी बात आ गई एक्शन के ऊपर। ये समझ में नहीं आता कि जब जब पाकिस्तान में कोई बॉलर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर आता है तो एक्शन के ऊपर ये रूल क्यों बन जाता है? सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल देखो, सही बोल रहे हैं भाई। आपके पास अश्विन था, आपके पास वो था, मतलब BCCI अगर ICC है और ICC अगर BCCI है, तो एक बॉलर हमारे पास आके कोई विकेट ले लेता है तो आपने एक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन ये जरूर डरने उठाना लग है। जाते हैं। तो एक्शन के ऊपर जो रूल निकाला है वो ये है कि ऑन दी स्पॉट एम्पायर एक्शन के ऊपर फैसला कर सकता है। मतलब पहले ये होता था ना कि मैच खत्म हो रहा है तो उस फिर एक्शन के रेफ ऊपर वो ऑब्जेक्शन हो करते रहा है थे, और ट्रोल हो रहा है। हाँ, लेकिन अब रेफरी ये वगैरह रूल decide निकाल करते रहे हैं कि एम्पायर जो है वो ऑन दी स्पॉट वहीं पे फैसला कर सकता है कि ये एक्शन इनलीगल है हैं। ये भी या गलत नहीं है, है। ये भी बिल्कुल गलत रूल है। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ ना, आपका सईद अजमल खराब किया, बिल्कुल। सही है, उस टाइम एक्शन रूल किधर थे? सईद जब अजमल- मुरलीधरन का दौर था। सईद अजमल, नारायण और भी सही थे, है। उन सबको का सिवाय अश्विन के सबको बाहर। आप मुझे बताओ ना वो रूल किधर था जब मुरलीधरन था, अश्विन था, सही है, अश्विन तो तब भी था जब ये लगा, तो अश्विन फिर को नहीं उसके रोका ऊपर क्यों नहीं उन्होंने, रखा? उसके अलावा सबको इन्होंने हटा भाई दिया। वो तो इंडिया का BCCI है, ICC नहीं है, वो समझ लो इस टाइम पे BCCI है। इन 4 रूल्स के टॉपिक के ऊपर जो अभी तक हमारी नॉलेज में आया है कि इन 4 रूलों के ऊपर जो है ना बात होगी। बाकी आप लोग भी अपनी राय हमें इन रूल्स के ऊपर जो ICC करना चाह रहा है, आप जो है हमें इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और सब कुछ कर आप सकते हैं। बताएं किस किस रूल से आप एग्री हैं, कौन एग्री से होने है, चाहिए? एग्री नहीं है, और ऐसी और बहुत सारी अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी लाजमी किया करें। अब जो आप लोग बात कर रहे थे ना, उस बात में मैं आपको एक इंटरेस्टेड बात बताऊं। जो आप अभी बात कर रहे थे कि शादाब और साद मसूद का आपने जिक्र किया था, तो साद मसूद ने इंस्टा के ऊपर अभी एक वीडियो डाली है जिसके अंदर उसने ये बोला है कि मैंने शादाब को आउट किया और एम्पायर ने आउट नहीं दिया। सही है। PSL में जो उसने इंस्टा पे अभी वीडियो डाली है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग है। ये कि स्क्वाड ये अनाउंस होने रूल के बाद हुआ। शादाब के ऊपर इतना जो है ना, मतलब आप रहमो करम क्यों कर रहे हैं? खुशदिल शाह ने ये बोला है कि भाई जब कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जब कुछ नहीं है, तो आप जो है शादाब को किस वजह से जो है मैचेस में लेके आ रहे हैं। इसी तरह जितने भी ऑलराउंडर हैं हमारे पाकिस्तानी, जितने भी ऑलराउंडर हैं, उन सब ने जो है ना ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि शादाब को क्यों लाया जा रहा है। शादाब को हम हर PSL के बाद देखते हैं कि वो टीम में आ जाते हैं। वो PSL जैसे शुरू होने वाला होता है टीम से ड्रॉप हो जाता है। अगर ये था कि पहले तो देखो प्लेयर्स ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे थे ना, अगर प्लेयर्स ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर देंगे तो शादाब के लिए तो टीम में रहना मुश्किल हो जाएगा। भाई वो उल्टा प्लेयर्स पे पाबंदी लगा देंगे। शादाब के ऊपर शुरू से ही ज्यादा देखो साद मसूद बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट था शादाब का।
मैं आपको बताऊं बहुत खुशदिल तो फारिग है, लेकिन ये साद मसूद के साथ गलत हुआ है। नया लड़का है और बेहतरीन बॉल क्या देखो, टर्न कर रहा है। आप टर्न अभी कर रहा है आप और भाई बात नहीं बैटिंग भी समझे। कर लेता है, ऑलराउंड बना आप हुआ मेरी है। बात नहीं समझे। देखो सही है, खुशदिल फारिग है, आपकी बात मानी, लेकिन आप फिर शादाब से अच्छा समझोगे या नहीं समझोगे? शादाब भी फारिग है, खुशदिल भी फारिग है यार खुशदिल फिर बैट से आपको कुछ करके दे यार, देता है वनडे लेकिन में, वनडे बॉलिंग में भी चाहिए परफॉर्मेंस ना। है ना ऑलराउंडर यार। में सिर्फ बैटिंग थोड़ी कर अरे सकते, तो बॉलिंग यार, सऊद खुशदिल शकील बॉलिंग अली को तो करता है। है। सऊद शकील अली बॉलिंग करता है, देखो कुछ कितने दिल भी विकेट क्या है। करता रहता है, तो टुकड़ी शदाब की करता क्या रहता है बॉलिंग है? यार। शदाब की शादाब भी फारिग है, बोलते तो रहा वो हूं। तो अपने मुताबिक इन शदाब दोनों को से देख रहे हैं ज्यादा ना। बेटर ये था कि साद मसूद को आप अंदर ला साद दो। मसूद तो क्या ही बात ये रहा है। वही तो ना, अब ये चीजें गलत हो रही है ना। अब इसके अंदर साद मसूद को नहीं लिया आपने, हुनैन शाह को आपने फिलहाल नहीं लिया। आपको हुनैन शाह को डेब्यू ये तो करना अभी चाहिए ODI में। असल ऑलराउंडर की बात हो रही है ना। मैं एक बात बोल रहा हूँ ना, अब साद मसूद के साथ तो हो गया गलत, शदाब को ले लिया। अब खुदा ना खास्ता शदाब ने इस वनडे में परफॉर्मेंस दे दी, शदाब तो वर्ल्ड कप आप खेलेगा। मुझे एक बात बताओ, हमारे भाई पास कम और से कम कौन कौन से इनको नए ऑलराउंडर्स हैं? नए साद मसूद हो गए, इसके साद बाद मसूद ये है, वो माशाल्लाह अहमद अब तो दानियाल को कर ही एक रहा है। लेके आ रहे हैं ऑलराउंडर के तौर पर। नहीं तो अहमद दानियाल तो एज अ बॉलर ऑलराउंडर है ना। वो तो है ना, साद वो मसूद साद एंड मसूद एंड भी ही है तो ना। इसी वजह से आते हैं, बॉलर साद ऑलराउंडर ही मसूद आते ने हैं साद सही मसूद ऑब्जेक्शन भी। उठाया है भाई शदाब के ऊपर कि उसको इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है। या तो वो किस वजह, देखो अगर आप ये बोलते हो ना कि उनके जो ससुर है उनका नाम क्या है यार, सकलैन मुश्ताक, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, उनकी तो मैनेजमेंट में इतनी नहीं चल रही, मतलब मैनेजमेंट तो उनके पास नहीं है, लेकिन सब चलती है। लेकिन फिर भी जो है ना अंदर ही आपको अंदर दिख रहा है काम ना हो कि रहा है। चल रही है ना। अगर खैर, ना इस पे चल क्या रही होती बोले अभी तक ड्रॉप होते। देखते हैं अभी शदाब को भी, लेकिन मेरे हिसाब से शदाब को लेना थोड़ी सी जल्दी कर दी इन्होंने। शदाब को तकरीबन ये अभी प्रैक्टिस ही भाई करवाते कम हैं, से कम बाद में पीएसएल देखते हैं। के जो टॉप बॉलर थे उन्हें तो एक चांस देना चाहिए था इन्हें, किसी नहीं, को भी नहीं देखो, दिया यार। स्क्वाड के अंदर तो गलतियां बहुत सारी हैं। बहुत नए गलतियां लड़कों को भाई। चांस दिया। अब हम कोई गाजी सबसे गौरी के खिलाफ नहीं है, चलो नया लड़का है, नया टैलेंट है भाई, बिल्कुल अल्लाह पाक ऊपर लेके जाए। लेकिन फिलहाल रिजवान को बिठा के गौरी को खड़ा करना ये समझ से बाहर है। आपका 27 का कप सर पर है, आप गौरी और रोहिल नजीर को खिला रहे हो, और क्या एक नाम है, को ट्राई रिजवान करो, खिला एक रहे को हो। बैठाओ हाँ, आप। एक को ट्राई करते, आप तीनों रोहिल लेके नजीर जाओ, को ले आप आओ आप। रिजवान को भी लेके जाओ, एक मैच में रिजवान को खिला देते, एक में गौरी को खिला देते, एक में रोहिल नजीर को खिला देते। तरीके कार है, आपको पता है अभी स्टार्ट हो रहे हैं मैच, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। 27 का कप सर पर है, आपके पास इतनी सीरीजें नहीं है, 2-3 सीरीजें हैं पूरे 1.5 साल के अंदर, तो उसके अंदर आपको कम से कम भी, मेरे को नहीं लगता कि और रिजवान को ड्रॉप करना बनता है। इस टाइम पे आप का जो अपना कोच है वो भी चेंज नहीं, माइक असद नहीं, पाकिस्तान ने बैटिंग कोच के लिए वो कर दिया कि जिसका 5 साल से ज्यादा हायरिंग कर रहा है एक्सपीरियंस हो, पाकिस्तान। 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो उसको हम लेंगे। लेकिन हमने खैर ये देखते हुए आ रहे हैं कि 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता, ये किसी को भी उठा के वो कर लेते हैं। 5 साल से ज्यादातर फौरन ही आएगा, फौरन ही आएगा, ऐसे ही है बॉलिंग कोच। यार अगर हम देखें ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर ही बहुत बॉलिंग कोच है, लेकिन वो देखो ना, वो दूसरे कंट्रीज में जा जाके करा रहे हैं। सकलैन मुश्ताक इतने टाइम अफगानिस्तान में करता रहा, फिर उमर गुल कर रहा है, उमर गुल कर रहा है, अभी बीच में उमर गुल बांग्लादेश की भी कोई कर रहा था, अफगानिस्तान की कर रहा था ना। हाँ। अभी वो हट गया शायद, अभी तो हट गया है, पता नहीं। उमर गुल है, और भी हैं आपके पास बॉलिंग कोच तो हैं, बैटिंग कोच की आपको जरूरत है। बैटिंग कोच में आप बहुत सारे प्लेयर्स हैं ये जो आपके पास, बड़े आप ला बड़े सकते हो। प्लेयर्स टीवी पे बैठ के बातें कर रहे होते आप हैं, यूनुस इनको खान को चाहिए ला कि सकते आप हो बैटिंग प्लेयर कोच के स्क्रीन अंदर, कर लो। यूनुस खान को ला सकते हो आप बैटिंग कोच के अंदर भाई, बेहतरीन बिल्कुल ला बैट्समैन है सकते हो, आपका ओडीआई का, बिल्कुल ला सकते हो बेहतरीन भाई आपके आप। पास है। मसला ये है आप मिसबा के अंदर से तो निकलो ना। बनाया तो था, सिलेक्शन कमेटी का वो बनाया था, क्या कर रहे हो, उसको बिठाते वो ही क्या है बेचारे को। हटा भी दिया था, कोई हाँ। 1-2 महीने के लिए बने थे। भाई मसला एक ये दो है, महीने आप भी नहीं बनाया। मिसबा की पॉलिसी भाई इस वक्त आपके पास बेस्ट है बैटिंग लाइन के लिए, यूनुस खान ओडीआई का बेस्ट बेहतरीन प्लेयर रहा है एक टाइम, बेहतरीन है यार, सही है, जो आप बात उसको चांस दो, कहीं अच्छा ना कहीं उसके देखो, पास शॉर्ट सिलेक्शन भी है, स्पिनर को स्वीप की है, वो सिखा सकता है। और कवर भाई वो की थर्ड है, दिमाग हर है, चीज, वो उसके बाद प्लेयर को ड्राइव सिखा की कर ही है। दम तोड़ेगा, वो ऐसा बंदा है। सही बात है। आपके पास आपको यहाँ यार इनको सिलेक्शन कुछ देखनी चाहिए ना, पड़ेगी। अगर आपको वहां पे जगह नहीं दी जा रही तो आप अपने प्लेयर्स रेडी करो। यार हमारे अपनी academy- भाई मैंने एक हमारे चीज कोच देखी है। बाहर जाके दूसरी टीमों की कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे देखो मैं चांस ही आपको नहीं एक मिल रहा। बात बताऊं, मैं आपको एक वैसे बात ही है। बताऊं, देखो आप जो आज इंडिया की तारीफ करते हैं ना क्रिकेट के अंदर खाली, तो वो इस वजह से करते हैं कि हमारे वाले क्या करते हैं, हमारे वाले खाली टीवी पे आके 10 बातें नापते करते हैं हैं। और चले जाते हैं। अब आपको मैं एक बात बता, इंडियन प्लेयर्स विदाउट फीस अपने लड़कों को ट्रेन करते हैं। ट्रेन युवराज करके सिंह आपके सामने बेमिसाल है, ऐसा ही देख लो उसके 2-3 2-3 लड़के खेल रहे तैयार हैं, करके दे दिए। जो 2-3 लड़के खेल रहे हैं ना वो तबाही खेल रहे हैं।
भाई ये जो फास्ट नाम बॉलर है हमारी उनका यार। बातें करते हैं और ये बैटिंग में यूनिक भाई हमारे चलो आप हमारे ले लो। जितने भी बॉलर्स बातें कर रहे हैं कि यार मैं ऐसे फेटा लगाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, तो भाई आप तैयार करो ना, भाई, आपके पास क्या कमी टीवी है पे जगहों बैठ के की? तो आप अफसोस करते हो, पाकिस्तान टीवी के पे बाद तनकीद बहुत सा करते हो। टैलेंट आया है, ऐसी बात नहीं है। 90s से अब तक के पाकिस्तान के बाद बहुत सा टैलेंट आया और बहुत सा टैलेंट दीवारों से लगा दिया गया हमारे, सही और है। स्टिल दीवारों से लग रहा है। अब चाहे आप उसके अंदर फिक्सिंग की बात करो, अब सही आप बात। आप पीएसएल में हैदराबाद को ले लो, इन्होंने शर्जील को एंड तक चांस नहीं दिया। क्या 2 मैच खेले और दोनों में वीआईपी दोनों में खेल अच्छा के गया। खेल के गया। वल्ला कुश्ती आलम करके क्या गया। किया उस गरीब के साथ, उसको 14 15 16 मैचों में 2 मैच खिलाए, बिठा दिया कि भाई उसने एक टाइम पे फिक्सिंग की थी। जो भाई जो हो गया सो हो गया। अभी आपको टीम में जरूरत है T20 में, आपको मैं कहता हूँ कि शर्जील की जरूरत है। आप उसको खिलाओगे, उसको खिलाओ तो कम से कम, उसको आप खिला ही नहीं रहे, आप उसको पीएसएल में ही नहीं खिला रहे तो टीम में क्या घंटा खिलाओगे। नहीं अब टीम भाई, में देखो कराची PSL आप की खिलाओ, टीम टीम में आप में खिला रहे हो जगह माज बनती है। परफॉर्मेंस सदाकत देंगे। को, साइम अय्यूब नहीं यार को। टीम में शर्जील की जगह नहीं बनती, कैसी बात भाई है तो यार? माज सदाकत और साइम अय्यूब क्या कर रहे हैं? देखो इनको तो हिटर छोड़ है दो यार, ना। हार्ड हिटर है वो। बात ही नहीं समझ रहे आप। यार माज बहुत चांस मिले सदाकत यार, और साइम बहुत चांस अय्यूब से मिले ज्यादा अच्छा खेल रहा था शर्जील यार, दोनों मैचों में। शर्जील को भी बहुत अभी चांस इन्होंने मिले। कोई नहीं मिला, पहले- बिठा जाओ। इससे पिछले पहले वजह मैच यह है कि टीम के उसको अंदर जब थे। चांस मिले, जब पाकिस्तान भाई टीम के अंदर पीएसएल मौजूद खेलने थी। के लिए उस देखो बंदे ने पीएसएल खेलने के लिए 1 महीने में 30 किलो वजन गिराया आपने, समझ आप लो। मेरी बात को सुनो, जिस फिटनेस टाइम के पे लिए गिराया शर्जील ना खेल रहा था ना, उस टाइम पे हमारी टीम के अंदर आफरीदी ये सब लोग मौजूद थे। यार। अभी की परफॉर्मेंस पे आप बात करो ना, साइम की परफॉर्मेंस उठा लो, माज सदाकत की परफॉर्मेंस उठा लो, और 2 मैचों की आप जाहिर सी शर्जील बात की है। परफॉर्मेंस उठा लो। कहीं ना आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उन्हें चांस दो, कम से कम पीएसएल में तो उसको खिलाओ। हाँ वो तो गलत आपको किया। डर ही ये था कि वो खेल गया तो मसला बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मसला ये था शर्जील का, अगर शर्जील खेल जाता। उन्होंने फाइनल तक में उसको चांस नहीं दिया। भाई क्या उसने स्कोर नहीं किया 2 मैचों में, आप उसको हार खिलाया? गए मगर चांस नहीं दिया। चांस ही नहीं दे रहे किसी मैच में यार। फारिक मैचों में भी नहीं खिलाया उसको, दोनों मैचों में उसने वो परफॉर्मेंस साइम दी है। अय्यूब को बैक टू बैक खिलाए जा रहे हैं। आप साइम क्या कर रहा है आपके सामने? 12 करोड़ लेके सिर्फ 12 कुर्बानी कर करोड़ रहा है के वो, लिए और बस कुछ उसको नहीं कर खिला रहा। रहे हैं। बहरहाल यार इस वीडियो को जो है ना, इंशाल्लाह आपके साथ और भी टॉपिक लेके आएंगे हम, और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। हर रोज जो है आपको इंशाल्लाह को अपडेट देते रहेंगे कि क्या चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में। और जो भी हमारे स्पोर्ट्स गपशप के चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी हमें देख रहा है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करें। और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर एक आने वाली नई अपडेट के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।